पद में देखो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है तो वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। तो आज का मेरा जो ध्यान है, तो हम देख रहा था कि सारा परमेश्वर जो अडोनाई का परमेश्वर, वो ही प्रभु है और वो ही एक मास्टर है, और वो ही सब प्रभुता चलाने वाला, प्रभुता करने वाला, वो ही एकमात्र जीवित परमेश्वर आपका जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए, हम सब लोगों का जीवन के लिए। हालेलुया। अब देखो, जो बाइबल क्या बात कर रहा था इसके बारे में, हम इसे धीरे धीरे से हम भजन संगीता का 8 का अध्याय का पहला पद और दूसरा पद को देख रहा था। अभी हम जो मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय के अंदर में भी आ चुका है, और 9वां पद को हमने देखा है। हम थोड़ा सा आगे में चल के हम 13 पद को पढ़ेंगे। हम मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय 13 पद को पढ़ रहे हैं। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। यहाँ पर आखिरी शब्दों के ऊपर में ध्यान देना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। पर ऊपर में क्या लिखा है, जो 13 पद के ऊपर में, हमें परीक्षा में ना ला और परंतु बुराई से बचा। देखना यहाँ पे, तो परीक्षा में ना ला बोलते तो हमको प्रभु कोई जो परीक्षाओं के अंदर में हमको नहीं जाना है। मतलब हमने पाप किया, हमने क्षमा मांगा तो हमको क्षमा मिल चुका है, फिर से हमको पाप नहीं करना है। तो पाप कैसे कर सकते हैं, जब हमारा आंखों के सामने कुछ इच्छाएं दिखाई देता है, हम उसका अंदर में नहीं जाना है, हम उस परीक्षाओं के अंदर में नहीं जाना है। जैसे हम मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय में देखते हैं ना, जैसे शैतान ने जो यीशु के पास में आकर उनको ऐसा कुछ पत्थर को दिखा रहा था रोटी को बनाने के लिए। मतलब उनका आंखों का लालसा, उनका शरीर का लालसा, और ऐसा कुछ जीवन के अंदर में, उनका हृदय के अंदर में घमंड का जीवन, ऐसा घमंड के अंदर में लेकर आने का, ये सारा परीक्षाएं हैं। पर उस परीक्षाओं के अंदर में हमको नहीं जाना है, या हमको उस परीक्षाओं के अंदर में हमको विजय पाना है, और हमको सब बिना पाप का जीवन की रीति में जीने के लिए जीवित परमेश्वर, अडोन का परमेश्वर हमको सहायता करना है। उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना करना। और कैसे प्रार्थना करना, हम ऐसा कुछ वचनों के अंदर का प्रकाशनों को और उसका अर्थ को समझते हुए, मालूमात होते हुए, और हमारा आत्मा से और मन से हमको परमेश्वर का सामने कुछ शब्दों को इन वचनों के द्वारा रखना है, तो ताकि क्या होगा, आज हमारा जीवन बिना पाप का जीवन की रीति में चलेगा, क्योंकि राज्य चलाने वाला वो है। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग से ऐसा कुछ स्वर्गीय परमेश्वर जो स्वर्ग से मेरा जीवन को चलाएगा। हालेलुया। हर परीक्षा जो कुछ शैतान की ओर से आ सकते हैं, वो मुझको परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं, और परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं देखने के लिए हमको पाप के अंदर में गिराना चाहते हैं। हम सुबह सुबह 4 बजे में ही हम क्या करते हैं, उठकर प्रार्थना करते हैं। आज का प्रभु पूरा दिन के अंदर में प्रभु हर परीक्षा के अंदर में हमको विजय पाने वाला। मेरी आंखों का लालसा में मैं नहीं जाने वाला हूं, मेरा शरीर का इच्छाओं के अनुसार में मैं नहीं जाने वाला हूं, मेरा अंदर का घमंड के अनुसार में मेरा जीवन नहीं दिखाई देगा। मेरा विचार, मेरा शब्द, मेरा कार्य, मेरा मेरा हर कदम प्रभु नम्रता में, दीनता में, और आपका प्रभुदा अडोन जो अडोनाई का परमेश्वर का अधीन में, आपका प्रभुदा के नीचे में ही मेरा जीवन चलेगा। क्योंकि यहां पर आगे में लिखा है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा प्रभु सदा आप ही है। और यही विषय को हम दाऊद का मुंह के द्वारा भी हम सुन सकते हैं। यही विषयों को, यही विषय को, यही शब्दों को भी हम दाऊद का मुंह के द्वारा भी हम सुनते हैं। तो देखो, दाऊद का जो जीवन के अंदर में जो परमेश्वर की ओर में इतना अच्छा प्रकाशन मिल चुका है। तो हम देखेंगे, पहला इतिहास को निकालेंगे। हम पुराना नियम के अंदर में जा रहा था, तो पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय, मतलब 29 का अध्याय, और हम 11 पद से पढ़ेंगे। सो हम पहला इतिहास के अंदर में है, सो जहां पर दाऊद का शब्द है, यहाँ पे दाऊद का प्रार्थना है, हे यहोवा। सो देखना यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहा था, यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। देखना, सेम टू सेम शब्द जो यीशु मसीह ने जो वहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो यीशु मसीह का मुंह के द्वारा उनका चेलों को जो शब्दों के द्वारा उनको सिखा रहा था कैसे प्रार्थना करना है, वही शब्द यहाँ पर पुराना नियम के अंदर में पहला इतिहास का 29 अध्याय, 29 अध्याय का 11 पद में भी देख रहा था। और ये प्रकाशन दाऊद को मिल चुका है। हे यहोवा, महिमा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है।
आमीन, हालेलुया। तो इस वचन के अंदर में देखो कितना अच्छा प्रकाशन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य करने वाला तू ही है और आपका ही महिमा है, आपका ही परिक्रमी है और आपका ही सामर्थ्य है, आपका ही वैभव है प्रभु। और आकाश और पृथ्वी में प्रभु जो कुछ है प्रभु, वो सब कुछ आपका ही है प्रभु। मतलब वो सब कुछ आपका अधीन में है प्रभु। मतलब उसके अंदर में मैं भी हूं, उसके अंदर मेरा परिवार भी है, उसके अंदर में मेरे बच्चे भी हैं, उसके अंदर में कलीसिया है, उसके अंदर में सब विश्वासी का जीवन है, सब विश्वासी का लोग है प्रभु। इन सब के ऊपर में प्रभु आपका महिमा दिखाई देगा, इन सब के ऊपर में प्रभु आपका पराक्रम दिखाई देगा, इन सब के ऊपर में आपका सामर्थ्य, आपका वैभव प्रभु, इस सब के ऊपर में आपका राज्य दिखाई देगा प्रभु। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आप सबों के ऊपर में प्रभु आप महान हैं। आमेन, हालेलुया। आप सबों के ऊपर में आप महान है, ऊंचा स्थलों के अंदर में प्रभु आपको बिठाया प्रभु, हालेलुया, बिठाया गया और आपको सारा राज्य दिया गया है यीशु मसीह के हाथों के अंदर में। और यीशु राजा है, यीशु प्रभु है और आपका ही प्रभु ये सब कुछ है। यदि ये प्रकाशन यदि हमारे अंदर में बहुत गहराई में चला जाए तो हम शैतान को नहीं डरते, हम परिस्थितियों को नहीं डरते, हम बीमारियों को नहीं डरते, और जो कुछ हमारा जीवन में समस्या जो कुछ दिखाई दे रहा था उसके ऊपर में हम नहीं डरते हैं, हम उसके ऊपर चिंता नहीं करते हैं। क्योंकि प्रभु आपका आंखों के सामने कौन है मनुष्य, आप किसी को भी बदलाव कर सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं प्रभु। आपका हाथों के अंदर में मृत्यु का कुंजी आपका हाथों के अंदर में है। एक व्यक्ति आज जीना है तो प्रभु वो आपका हाथों में है, एक व्यक्ति प्रभु तो सब मरना है तो प्रभु वो भी आपका हाथों में। प्रभु सब कुछ को चलाने वाला आप है प्रभु, इसलिए बोल रहा था सब कुछ को चलाने वाला आप है यहोवा, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। सबों के ऊपर में बोलते तो सब विषयों के ऊपर में प्रभु आप ही महान है। आगे में देखो क्या बोल रहा था 12, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। हम धन के पीछे में हम जाते हैं, पर यदि हम प्रभु के पीछे में जाते तो धन हमारा पीछे में आते हैं। ये चाबी बहुत लोगों को नहीं मालूम है। बहुत विश्वासी लोग आज भी इतना परेशान के अंदर में हैं कि वो ऐसा धन दौलत के पीछे में जा रहा था, पर सब कुछ को देखभाल करने वाला, सब कुछ को देने वाला और सब हमारा जीवन को चलाने वाला, हमको धन दौलत और महिमा हमको सहायता करने वाला, सब जरूरतों को पूरा करने वाला वो तो यहोवा जीवित परमेश्वर अडोनाई परमेश्वर है। ये मालूमात हुआ है दाऊद को और हमको भी मालूम होना है, ताकि हम कभी भी धन दौलत के पीछे में हम कभी भी ना जाए। इस दुनिया के पीछे में हम नहीं जाने का जरूरत, हमको इस जाने का जरूरत नहीं है। हम प्रभु का पीछे में जाएंगे, ये दुनिया हमारा पीछे में आएगा हमारा। तो इसलिए हर दिन हर दिन हर दिन हम प्रभु का जैसे आशीर्वादों हमारा पीछे पीछे आने का काम हमारा जीवन में दिखाई देता है। और यहाँ पर बोल रहा था और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ, यहाँ पर देखो एक और बार वही शब्दों को बात कर रहा था, सामर्थ और पराक्रम तेरी ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरी हाथ में। आमीन, हालेलुया। और ये वचनों को लेकर हमको प्रार्थना करना है हर दिन। मतलब ये वचनों को लेकर प्रभु आप मेरा जीवन को बल ताकत देने वाला परमेश्वर है प्रभु। मुझको धन दौलत प्रभु जो भी जरूरत है और जो भी मेरे बच्चों के लिए जो भी जरूरत है वो सब देने वाला आप है प्रभु। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपका ही महिमा हो प्रभु करके इन वचनों को लेकर हमको प्रार्थना करने का जरूरत है, प्रभु से बात करने का जरूरत है। जब हम प्रभु से बात करते हैं प्रभु क्या सोचते हैं मालूम, मैं क्या प्रकाशन दिया हूं, आप मेरे से आप फिर से बात कर रहा था पवित्र आत्मा का सहायता से, तो मैं आपको ऐसा देख रहा हूं कि आप तो ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति है। मैं जो बोल रहा हूं आप विश्वास करते हैं तो मैं आपको नीतिमान की रीति में ठहराऊंगा, आपको वचनों के अनुसार में आप चलने वाला की रीति में मैं ऐसा देखूंगा। और आपके अंदर में मैं मेरा पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों त्रिएक एक परमेश्वर आपके अंदर में निवास करने के लिए आएंगे और निवास करते करते आपके द्वारा हम प्रकाशन करेंगे, हम ऐसा प्रकटीकरण करेंगे हम कौन है, हमारा महिमा क्या है, हमारा राज्य क्या है, हमारा पराक्रमी क्या है, हमारा हमारा वैभव क्या है, वो आपका जीवन के द्वारा आपका परिवार के द्वारा प्रकटीकरण करेंगे हम। हालेलुया, प्रकाशित करेंगे। तो प्रभु का काम देखो, तो प्रभु का काम देखो, हमको छोटे बच्चों की रीति में बन जाना और प्रभु को स्तुति और महिमा देते रहना प्रकाशन पाकर। और प्रभु का शक्ति हमारा अंदर में, क्रिस्तु हमारे अंदर में है, तो क्रिस्तु हमारे अंदर में बोलते तो क्रिस्तु का महिमा हमारे अंदर में है। क्या आपको नहीं मालूम कि आपके अंदर में क्रिस्तु है, इस दुनिया के अंदर का शैतान से भी वो तो महान है। आमीन, हालेलुया। इसका अर्थ क्या है मालूम, हमने पहला यूहन्ना का 4 का अध्याय 4 का पद में देख सकते हैं, क्रिस्तु आपके अंदर में है। हालेलुया, पिता आपके अंदर में है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। इतना ऐसा पराक्रमी परमेश्वर, इतना महान जीवित परमेश्वर हमारे अंदर में निवास कर रहा था, क्या वो उनका महिमा हमारा द्वारा नहीं दिखाई देगा? वो तो जरूर दिखाई देगा, उनका राज्य दिखाई देगा, उनका महिमा दिखाई देगा।
सामने का शैतान नष्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उनका काम नष्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कितना भी बड़ा गढ़ होने दो, कितना भी बड़ा गढ़, कितना सालों से भी, हजारों सालों से भी शायद आपका परिवार में या आपका शहर के ऊपर में वो काम कर सकते हैं, पर उनका काम नष्ट होते ही रहेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके अंदर में क्रिस्तु है। आपके अंदर में इतना पराक्रमी महान जीवित एक परमेश्वर का महिमा आपके अंदर में है। आमीन। आपके द्वारा प्रकटीकरण करेगा परमेश्वर। ऐसे लिखा हुआ है यूहन्ना का पुस्तक के अंदर में, यदि कोई भी ऐसा परमेश्वर को प्रेम करेगा और परमेश्वर का वचन के अनुसार में चलेगा, ऐसे को विधेयता के अनुसार में चलेगा, तो प्रभु बोल रहा था, मैं मतलब ऐसा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर उनके अंदर में निवास करके, वो केवल निवास ही नहीं करेगा, उनके द्वारा प्रकटीकरण करेगा, मैनिफेस्ट करेगा, उनका महिमा दिखाई देगा। ऐसे ही पतरस के द्वारा दिखाई दिया है। पतरस चल रहा था, उनका सावली बोलते तो उनका छाया के अंदर में लोगों को छंगाई मिल रहा था, क्योंकि परमेश्वर का महिमा उनके द्वारा दिखाई दे रहा था। ऐसे ही पौलुस के द्वारा दिखाई दिया था, उनका हाथों के अंदर का रुमाल जो हैंडकरचीफ है, उनका रुमाल के द्वारा लोगों को छंगाई छुटकारा पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर का महिमा वहां पर दिखाई दे रहा था। और एक कैसे हालेलुया, शैतान जो भी बीमारी लेकर आया, शैतान का काम जो कुछ है, इस दुष्ट आत्माओं का काम जो कुछ है, पाप का श्राप का जो कुछ ऐसा कुछ कामों को दिखाई दे रहा था, उसके ऊपर में प्रभुता करने वाला, उसके ऊपर में पराक्रमी हालेलुया जीवित परमेश्वर अडोनाई का परमेश्वर मेरे अंदर में निवास कर रहा था और मेरे द्वारा प्रकटीकरण करेगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि बोल रहा था यहाँ पे, सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरी हाथ में है प्रभु। सो देखो 13 पद के अंदर में, इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरा महिमा युक्त नाम को स्तुति करते हैं। देखना, स्तुति के बारे में यहाँ पर फिर एक और बार बात कर रहा था। हम वहां पर भी देख रहा था, मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय का 9 का पद के अंदर में स्तुति से चालू हुआ था, और उसी प्रार्थना का अंत भी 13 पद के अंदर में भी स्तुति से अंत हुआ था। हालेलुया। हमारा प्रार्थना स्तुति से चालू होना है, और हम जब प्रार्थना से बाहर आ रहा था, स्तुति से अंत करना है। मध्य के अंदर में ही सब कुछ हो जाए। हालेलुया। मध्य के अंदर में शैतान बोलो, पाप बोलो, परीक्षा बोलो, और हमारा जरूरत बोलो, वो सब कुछ आप ऐसा मध्य के अंदर में दिखाई देता है। पर स्तुति से चालू होगा, स्तुति से अंत होगा, मतलब हमारा जीवन शुरुआत और अंत, मतलब ऐसे दिन का शुरुआत और दिन का अंत, वो तो स्तुति और स्तुति से चालू होना है और स्तुति से अंत होते हैं। हालेलुया। तो हमारा आत्मिक जीवन, हर दिन का जो प्रार्थना का जीवन, हमारा शुरुआत वो स्तुति से चालू होता है, और हम जब सोने के समय में, सोने के पहले हम स्तुति से अंत करते हैं। इसके मध्य के अंदर में सारा जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। आप उस प्रार्थना को यदि हम देखें, सुसमाचार का जैसे 6 का अध्याय, हम 9 का पद को पढ़ रहा था, ये हम एक और बार इस 9 पद से लेके हम पढ़ते तो अभी हमको और अच्छे से स्पष्ट में हमको समझ में आता। देख सकते हैं 9 का पद के अंदर में स्तुति से चालू हुआ था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो स्तुति है। और देखो कि 10 का पद के अंदर में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है तो वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन हालेलुया। तो यही प्रार्थना को हम दाऊद का मुंह के द्वारा भी वही विषय दिखाई दे रहा था, प्रभु हमारा जीवन को चलाने वाला आप है, इस करके बात कर रहा था। और देखो इसे 11 पद में क्या लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आमीन हालेलुया। प्रभु आप इतना महान है ना प्रभु, आप यहोवा यिरे का परमेश्वर, वो आप प्रभु, आप मेरा पिता है ना प्रभु। यहोवा यिरे का परमेश्वर करके हमने पुराना नियम में देखा, पर सर नया नियम के अंदर में और बड़ा प्रकाशन है, वो हमारा पिता भी है। आमीन हालेलुया। जिम्मेदारी लिया हुआ पिता है, इसलिए प्रभु आपका बच्चों के लिए प्रभु हर दिन प्रभु आप खाना देने वाला है। हालेलुया। प्रभु जैसे मन्ना दिया है ना प्रभु हर दिन, इसलिए हमको प्रभु जी इस्राएल लोगों को मन्ना दिया ना प्रभु हर दिन, प्रभु हम आपका बच्चे हैं प्रभु, हर दिन हमको प्रभु जी आप ऐसा कुछ जीवन का रोटी, इसके साथ साथ में रोटी भी देने वाला जीवित परमेश्वर है प्रभु आप। हालेलुया। इसलिए हम ऐसा खाना पीना रहना आना जाने के बारे में चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रभु है वो। और जो व्यक्ति चिंता करते हैं ना, उनको ये जैसे जीवित परमेश्वर के बारे में प्रकाशन नहीं है। शायद सुना होगा पर प्रकाशन नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। सुनना एक विषय है, अंदर में प्रकाशन पाना दूसरा विषय है। जो मत्ती सुसमाचार का 16 अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह उनका चेलों के साथ में बात कर रहा था, क्या चेले लोग बोलो मेरे बारे में क्या बोल रहा था लोग, हाँ आपके बारे में सुना है यीशु 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 करके, कुछ लोग बोल रहा था एलिया करके बात कर रहा था, कुछ लोग यिर्मयाह करके बात कर रहा था, आप भी भविष्यवक्ता है करके बात कर रहा था। तो आपके बारे में सुना है बस, पर उनको प्रकाशन नहीं है। आप बोलो पतरस, आपके बारे में जैसे मेरे बारे में क्या सोच रहा था आप,
प्रभु आप तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है करके बात कर रहा था। तब यीशु मसीह ने बोला, ये जो प्रकाशन आपने जो बोला ना, ये तो ऐसा को मांस और लहू मतलब शरीर के अनुसार में नहीं है। केवल सुनते तो नहीं होते हैं, पर जो पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपका आत्मा के अंदर में प्रकाशन देते हैं ना, वो प्रकाशन से आपका मुंह से ये शब्द निकल रहा था, मैं तो जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ, इस दुनिया के अंदर में भेजा गया हूँ और आपका उद्धार करता हूँ और आपका प्रभु भी हूँ, और मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, मैं तो जीवित परमेश्वर हूँ करके आपको जो प्रकाशन मिल रहा था, ये तो जीवित परमेश्वर ने सीधा सीधा आपका आत्मा के अंदर में बात किया था। तो सुनना एक विषय है और प्रकाशन पाना दूसरा विषय। इसलिए बहुत विश्वासियों का जीवन में जो केवल सुनते हैं और केवल कुछ तो आते हैं जाते हैं और कलीसिया में बैठते कुछ तो सुनते हैं, और उनका जीवन के अंदर प्रकाशन नहीं है, इसकी वजह से ना वो चिंतित के अंदर में चले जाते हैं, हर छोटा विषय को वो हिल जाते हैं उनका जीवन के अंदर में। पर जो व्यक्ति को प्रकाशन पाए हैं, जो जीवित परमेश्वर कौन है, अडोनाई परमेश्वर कौन है उनको मालूम है, तो वो रोटी के बारे में पहले प्रार्थना नहीं करेगा, वो तो जीवित परमेश्वर मेरा पिता है करके उनके साथ में संबंध में प्रेम करेगा, स्तुति करेगा, और धीरे धीरे से प्रभु आपका इच्छा ही मेरे जीवन में पूरा होना है करके उनका अपना इच्छा को परमेश्वर की इच्छा का अधीन में लेकर आके प्रार्थना करेगा। तो उसके बाद में धीरे धीरे से रोटी के बारे में बात करेगा। रोटी के बारे में पहले पहले बात नहीं करेगा, हमको ये जरूरत है, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये दे दो का काम वो तो सब बाद में आते हैं, पर पहले पहले प्रभु को स्तुति करने का काम दिखाई देता है। हमें हालेलुया 12 पद में देखो क्या लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। आमीन हालेलुया। ये तो इसे एक मुख्य विषय है, अपराधों को क्षमा मिलना। यदि हमारा अपराधों को क्षमा नहीं मिलेगा तो पाप का पर्यवसान मृत्यु का जीवन है, पाप का पर्यवसान श्रापित का जीवन है, पाप का पर्यवसान अंधकारिता का जीवन है, शैतान के साथ का एक ऐसा दासत्व का जीवन है। इसलिए हमारा पापों को क्षमा मिलना ही पड़ेगा, यीशु मसीह का लहू काम करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्रूस का सुसमाचार का विषय यहाँ पर दिखाई दे रहा था। हमारा चिंता को प्रभु निकालेगा और क्रूस का सुसमाचार हमारा जीवन के अंदर में काम करके हमको सब पाप से हमको दूर करेगा, पाप से हमको क्षमा मिलेगा, और पाप से क्षमा हमको यीशु मसीह का लहू के द्वारा मिल जाते हैं। ये कब मिलेगा? जैसे हम दूसरों का अपराधों को हम क्षमा करते हैं। आमीन हालेलुया। और आगे में बोल रहा था, ये देखो यहाँ पर भी स्तुति से अंत हो रहा था ये प्रार्थना, और हमें और परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। यहाँ पर जो बुराई से बचा जो विषय है, जो ग्रीक पद के अंदर में, यदि आप ऐसा ग्रीक का जो मतलब असली भाषा के अंदर में जो बाइबल जो जैसे यदि आप देखें तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, शैतान से प्रभु हमको बचाओ, शैतान से प्रभु हमको बचाओ, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहां पर। मतलब बुराई बोलते तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, शैतान से बचाओ, मतलब शैतान के ऊपर में प्रभु आपका अधिकारिता काम में आना है करके हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो अधिकारिता मिलेगा जब हम सब प्रभु का प्रभुता के नीचे में रहते तो अधिकारिता को इस्तेमाल करना है। अधिकारिता केवल रहने से काफी नहीं है, अधिकारिता को इस्तेमाल करना। तलवार हमारा पास में, पर तलवार को घुमाना पड़ते हैं। जब तलवार को घुमाते हैं तब शत्रु नष्ट हो जाएगा। तो हमारा हाथ में तलवार है और शत्रु सामने में खड़े हैं, कुछ तो काम कर रहा था, हम तलवार को नहीं निकालते हैं, ऐसे ही हम उसको ऐसे ही आगे चलते तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। तो शैतान के ऊपर में हमको सब विजय पाने का विषय क्या है बोलते तो हमको दिया हुआ जो तलवार है, जो प्रभु का वचन है, जो प्रकाशन है या कुछ अधिकारिता है, उसको इस्तेमाल करना है। उसको इस्तेमाल करते तो हम शत्रु के सामने खड़े हैं और शत्रु भी हमारे ऊपर में कुछ हमला करना चाहते हैं और हमारे पास में तलवार है, फिर हम उसको नहीं निकालते हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होगा? हम नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत विश्वासियों का जीवन में नष्ट हो रहा है, और प्रभु का प्रभुता में नहीं है हमारा जीवन, और तलवार को इस्तेमाल करना, अधिकारिता को इस्तेमाल करना नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो दाऊद के जीवन के द्वारा राज्य का काम, उनका अधिकारिता कैसे काम हुआ था, इतना शांति समाधान पूरा यरूशलेम के अंदर में कैसे तो आ चुका है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का अधीन में है, परमेश्वर का वचन के अनुसार में। इसलिए दाऊद के बारे में प्रभु बोल रहा था, इसको दाऊद मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति है, और मेरे हृदय का अंदर का जो इच्छा है, जो विचार है, उसके अनुसार में चलने वाला दाऊद है। इसलिए देखो दाऊद के द्वारा जो अधिकारिता, जो काम जो हो रहा था, उसके द्वारा शांति समाधान आ रहा था। हमारा परिवार के अंदर में भी शांति समाधान और परमेश्वर का उपस्थिति को देखना है, शैतान का राज्य का काम नष्ट हो जाना है, हमको प्रार्थना करना है, उसके अंदर में हमको अधिकारिता को भी हमको इस्तेमाल करना है। और अधिकारिता के साथ में क्या, तो आगे में बोल रहा था, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। तो यहाँ पर भी स्तुति से अंत हो रहा था। आमीन हालेलुया। प्रार्थना स्तुति से चालू हुआ था और प्रार्थना स्तुति से अंत हो रहा था। तो हमारा हमारा एक एक दिन का शुरुआत तो परमेश्वर के साथ में स्तुति से चालू होना है, और हम रात में सोने के पहले स्तुति से अंत करना है। आमीन। स्तुति के मध्य में शक्ति है, और रात भर पूरा
हम आराम से प्रभु को उपस्थिति में सो जाते हैं, दर्शनों को देखते हैं और स्वर्ग हमारे ऊपर में खुला करके रखते हैं प्रभु। और ऐसे कभी-कभी हमको स्वर्ग में भी लेकर जाते हैं प्रभु। हालेलुया! मेरा प्रार्थना है हमको हर दिन स्वर्ग में लेकर जाना है। हमको यीशु मसीह का सामने हमको खड़ा करना है, पवित्र आत्मा हमको हर दिन दिखाना है कि परमेश्वर क्या-क्या करना चाहते हैं। ऐसे ही यीशु को दिखा रहा था ना कि स्वर्गीय परमेश्वर, पिता परमेश्वर स्वर्ग में उनको दिखा रहा था, स्वर्गीय स्थलों से उनको दिखा रहा था क्या इस धरती पर क्या करना चाहते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। ऐसा हम यूहन्ना का 5 का अध्याय 19 का पद में देख रहा था कि ऐसा कुछ पिता परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, वो सब कुछ उनका पुत्र यीशु मसीह को दिखा रहा था। और पुत्र ऐसे ही इस दुनिया के अंदर में, इस धरती के अंदर में तो वैसे ही करते रहेगा। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा जीवन है हमारा, ऐसा बिना चिंता का, बिना डर का, बिना घबराहट का और बिना बीमारी का और शैतान के ऊपर में विजय पाते रहने का। और इतना अच्छा जीवन है एक एक विश्वासी का जीवन में। और हर दिन का हमारा सारा जरूरतों को पूरा करने वाला विश्वास योग्य यहोवा यिरे का जो परमेश्वर है हमारा, और अडोनाई जो परमेश्वर है हमारा ऊपर में, जो प्रभुता करने वाला मास्टर है वो, आमीन, हमारे ऊपर प्रभुत्व करने वाला अडोनाई जीवित परमेश्वर है। वो तो हमारा ऐसा कोई यहोवा परमेश्वर है जो हमारा साथ में संबंध में रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो कितना अच्छा जीवित परमेश्वर को आपने ऐसा कुछ स्वीकार कर चुका है यीशु के द्वारा। इसलिए हम यीशु मसीह का बलिदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है, प्रभु को, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा हमारा जीवन बच गया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान हैं। हमारा जीवन स्तुति से प्रभु चालू होते हैं हर दिन और स्तुति से अंत होते हैं। और इसके मध्य में प्रभु हर जरूरत पूरा होगा, हमारा पापों का क्षमा मिलेगा और परीक्षाओं के अंदर में हमको विजय मिलेगा। शैतान का राज्य के ऊपर में अधिकारिता चलाते ही रहेंगे। प्रभु आपका पराक्रमी, आपका राज्य, आपका महिमा, आपका वैभव प्रभु हमारा जीवन में, परिवार में दिखाई देगा। क्योंकि हमारा जीवन को, परिवार को चलाने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर, अडोनाई परमेश्वर आप है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।